हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी सीटेट एग्जाम्स की। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला, सक्रिय अनुकूलन, दूसरा पारस्परिक शिक्षण, तीसरा संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास और चौथा अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, पारस्परिक शिक्षण। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण आधारित होती है। पारस्परिक शिक्षण का मतलब है कि जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच बातचीत होती है उसे पारस्परिक शिक्षण कहते हैं। टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी समस्या पर बातचीत करते हैं जिससे समस्या का हल निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है पहला समीपस्थ विकास, दूसरा सहयोग देना, तीसरा सहभागी अधिगम और चौथा है सहयोगात्मक अधिगम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, समीपस्थ विकास। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे समीपस्थ विकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। दूसरा है, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। और तीसरा है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। और चौथा है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। कोई 5 साल की लड़की है जो अपने आप से बात करती है। लड़की के इस व्यवहार को जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं और लेव वाइगोत्स्की इसे निजी भाषा कहते हैं, क्योंकि लड़की अपने आप से बात कर रही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको ऐसे ही क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपको ऐसे ही क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। लेव वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि ऑप्शन है पहला, यह संस्कारों की आनुवांशिकी के कारण होता है। दूसरा है, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। तीसरा, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। और चौथा है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। लेव वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र
ऑप्शन है पहला बेहतर होता है, दूसरा स्थिर रहता है, तीसरा अवनत रहता है या चौथा समान रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला बेहतर होता है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने के वक्र बेहतर हो जाता है, क्योंकि समस्या पर चर्चा करने से विद्यार्थी एक दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं और विद्यार्थियों में नए ज्ञान का भंडार भी संचित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन है पहला संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, दूसरा है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, तीसरा है बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है या चौथा बच्चों को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। आपने देखा होगा जब बच्चा किसी कार्य को लगातार करता है तो कुछ समय बाद उसकी काम करने की जो रुचि है वो खत्म हो जाती है और बच्चा उबने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पहला विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, तीसरा विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए और चौथा है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इस प्रक्रिया में कभी बच्चा धीरे धीरे सीखता है तो कभी बच्चा तेजी से सीखता है, यानी तेज गति से सीखता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों में सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता भी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ऑप्शन है पहला ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, दूसरा है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान, तीसरा है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, चौथा है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध और ज्ञान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 भागों में विभाजित किया, जिसमें से ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन है। ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया था। पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, दूसरा भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और तीसरा मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य हैं। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, दूसरा वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, तीसरा है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है और चौथा है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 वे विभिन्न गतिविधियों में एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ऑप्शन है पहला
अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। दूसरा है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तीसरा है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। और चौथा है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगर इस स्थिति में छात्रों को बैठने पर किसी भी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ये ठीक नहीं लगता है, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए, ना कि प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए और ना ही अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें और ना ही अपने बच्चों को विद्यालय से निकालना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।